सियासी जमातों का रवैया हुकूमत और अपोजिशन में बदल जाता है। 2016 में नून लीग की हुकूमत ने पीका का कानून मुतारिफ करवाया। उस वक्त सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के रहनुमाओं ने इस कानून की मुखालफत की और इसे एक काला कानून करार दिया। इमरान खान ने इसकी भरपूर मुखालफत की, मगर नून लीग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद तहरीक इंसाफ हुकूमत में आ गई और फिर सियासतदानों को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। उनकी हुकूमत में सहाफ़ियों को या तो अगवा किया गया या उन पर कातलाना हमले किए गए, मीडिया पर कदगनें लगाई गई और मुखालिफ मीडिया चैनल्स को या तो सेंसर करने की कोशिश की गई या फिर सबसे बड़े मीडिया ग्रुप के मालिक को ही जेल में डाल दिया गया। और जब असदुद्दीन समेत दीगर सहाफ़ियों पर हमले हो रहे थे तो फवाद चौधरी कहते थे कि इदारों को सहाफ़ियों से तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, क्योंकि सहाफ़ी इदारों पर इल्ज़ाम लगाकर बैरून मुल्क पनाह ले लेते हैं। मगर असदुद्दीन, मतीउल्लाह जान, अबसार आलम सब आज भी मुल्क में ही मौजूद हैं। सिर्फ यही नहीं, आज़ादी इज़हार राय को दबाने के लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक कदम आगे बढ़ गई थी। पहले पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम करने की कोशिश की ताकि मीडिया चैनल्स, अखबारात और सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा सके। फिर पीका ऑर्डिनेंस लाया गया, जिसमें नून लीग के दौर के कानून को मजीद सख्त किया गया और यह मामला सिर्फ मीडिया तक महदूद नहीं था, बल्कि हर शहरी को इस कानून के दायरा कार में लाया गया, क्योंकि एक आम शहरी भी हुकूमत के खिलाफ फेसबुक, ट्विटर पर कुछ लिखने, यहाँ तक कि एक व्हाट्सएप मैसेज की बुनियाद पर भी जेल जा सकता था और 6 महीने तक बगैर कुछ साबित हुए उसे जेल में रखा जा सकता था, क्योंकि पीका ऑर्डिनेंस के बाद किसी भी शख्स को शिकायत पर फौरन गिरफ्तार किया जा सकता था। गिरफ्तारी के लिए वारंट की भी जरूरत नहीं थी और जमानत भी नहीं मिल सकती थी। साथ ही सजा भी बढ़ाकर 5 साल कर दी गई थी। लेकिन 2016 में जब नून लीग का पीका कानून आया था तो इमरान खान अपोजिशन में इस कानून के खिलाफ थे, आज़ादी इज़हार राय का दर्ज देते थे, मगर हुकूमत में आकर इस कानून को मज़ीद सख्त कर दिया। आप मीडिया को रोक नहीं सकते, आप इंफॉर्मेशन को नहीं आप रोक सकते। आप क्या इनको मुंह बंद कर देंगे इनको, या लोगों को पकड़ पकड़ के FIA का क्या ये काम है? मगर हुकूमत में आकर फवाद चौधरी ने नून लीग के कानून की तारीफ की और कहा कि इस कानून पर अमल नहीं हो रहा था, अब हम करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, कानून को मज़ीद सख्त करने के लिए फौज और अदलिया पर तनकीद का सहारा लिया। ज़रा सोचिए, आज अगर तहरीक इंसाफ का बनाया गया कानून अपनी असली शक्ल में मौजूद होता तो उस कानून के तहत आज इमरान खान पर मुकदमात बन रहे होते, फवाद चौधरी समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात बन रहे होते, क्योंकि आज इस्टेब्लिशमेंट पर, इदारों पर तहरीक इंसाफ तनकीद कर रही है। हालांकि जब फवाद चौधरी हुकूमत में थे तो बगैर कुछ साबित हुए 6 माह की गिरफ्तारी को भी जायज़ करार दिया करते थे। और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह इस केस की समाअत कर रहे थे तो उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर एक भरपूर कैंपेन चलाई गई, उनकी किरदार कुशी की गई। उन्होंने पीका ऑर्डिनेंस पर सवाल उठाया तो खुद बुज़रा उन पर तनकीद करते रहे। खुद फवाद चौधरी ने जस्टिस अतर मिनल्लाह को तनकीद का निशाना बनाया। हालांकि खुद अटॉर्नी जनरल ने भी कहा था कि वो इस कानून को लाने के लिए मुशावरती अमल का हिस्सा रहे, मगर जब ऑर्डिनेंस आया तो उन्हें ख्याल आया कि इस ऑर्डिनेंस में मिसयूज़ और अब्यूज़ के इम्कान हैं। इससे पहले खुद इमरान खान ने 28 फरवरी 2022 को कौम से खिताब में पीका ऑर्डिनेंस का दिफा किया था। अफसोस की बात कि इस कानून के दिफा के लिए, इसे नाफिज करने के लिए इमरान खान ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे संगीन मामले का सहारा लिया। हालांकि इस हवाले से कवानीन पहले ही मौजूद थे। पीका लॉ, आप सबको ये बता दूं कि ये 2016 में बना था। इसमें सिर्फ हम तरमीम कर रहे हैं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह का गंद आ रहा है, इस तरह की चीजें आ रही हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी आ रही है। 94,000 केसेस पड़े हुए हैं FIA के पास, जिसके अंदर घर की औरतों को तंग किया हुआ है, लोगों के घर उजड़ रहे हैं क्योंकि गंद उछाल रहा है, फेक न्यूज़ आ रही है, तस्वीरें गंदी दी जा रही हैं। इस पूरे मामले के बाद जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पीका ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे दिया। आज यह कानून अपनी उस शक्ल में मौजूद नहीं है, लेकिन अगर यह कानून अपनी असल शक्ल में मौजूद होता तो इस सबका सबसे ज़्यादा नुकसान तहरीक इंसाफ को होता। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 124A की मौजूदगी का तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ, मगर आज फवाद चौधरी साहब सेक्शन 124A के खात्मे पर लाहौर हाई कोर्ट के जज की तारीफ कर रहे हैं। इसलिए मौजूदा हुकूमत भी सबक सीखे, क्योंकि जो आज बोएंगे वो कल काटेंगे।